हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज ना हमारी प्राची बिटिया बहुत ही जिद कर गई है कि मम्मी हमें ना मेला देखना है। मेला हमारे ना पड़ोस में ही लग गया है, तो प्राची बहुत जिद कर रही है और मेला देखने के लिए। तो आ जाओ, प्राची से ही मिलवा देते हैं। और शाम के पता है बज रहे हैं 4 और प्राची पड़ गई है पीछे। बताओ प्राची, मेले जाना है आपको? आज मुझे ना मेला जाना है। वहाँ पे मैं गई थी, अकेले चली गई थी मम्मी से बिना पूछे एक बारी। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे झुमके मिल रहे हैं ना, आज वही लेके आने हैं सारे के सारे इसको तो मुझे। झुमके लेने और मेरे को लेने एक कप, वो क्योंकि भाई जरूरी मैं है। तो घरेलू महिला हूँ ना। इनको अपने उनके झुमकों से मतलब है, मेरे को तो रसोई की चीज़ों से मतलब है गाइस। तो मैं ले लूँगी कप और आपको दिखाऊंगी मेला। और ये हमारा बेटा था, आपने जो देखा, नहा रहा है। सुबह नहाया नहीं था, इस टाइम नहाया है जा करके। तो गैस, अब हम चल रहे हैं मेले की तरफ। तो गैस, हम पहुंच गए हैं मेले। शुकाबाद का ये मेला है मेन रोड पर। और मैंने यहाँ पे बाहरी आवाज़ जो है वो म्यूट कर दी थी। और देखिए, श्रावण मेला है जैसा कि लिखा है, इंटर के कॉलेज कृष्णा कृष्णा इंटर कॉलेज। ये मेन डोर का सीन था भाई। दिन में ऐसा दिख रहा है, रात में बहुत ही भव्य दिखता है, क्योंकि यहाँ लाइटें वाइटें जलती है, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये आ गया है शुकाबाद का दूसरा, मतलब मेले का दूसरा गेट, शुकाबाद के दूसरे गेट, श्रावण मेला महोत्सव। तो भाई इधर के गेट में तो तैयारियां चल रही हैं, लड़ी वगैरह लग रही है। मैं दूसरे गेट से एंटर करती हूँ फटाफट से, और मेरे आगे जा रही है एक दादी जी। भाई ये थी पान की दुकान, यहाँ पे प्राची ने पान भी खाया और बहुत मस्ती की। और इधर सॉफ्टी थी, तो प्राची को तो सारी चीज़ें लेनी थी, सॉफ्टी भी ली। इधर खजला बिक रहा है, तो खजला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक तो मीठा होता है, मैदे का होता है, इसलिए देखने में ही सुंदर है, वैसे मुझे नहीं पसंद। गाइस, फिर हम आ गए कपड़ों की दुकान पर। यहाँ पर कपड़े बिक रहे थे। तो भाई ये थी 100 रुपए की कुर्तियाँ। अगर किसी को पसंद है तो आ जाइए शुकाबाद मेले में। पर भाई 100 रुपये है तो 100 जैसी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी, कपड़ा उस हिसाब से नहीं था। इधर थी 150 रुपये वाली, तो ये कुछ ठीक लग रही हैं, लेकिन उतनी ठीक नहीं थी कि मुझे पसंद आ जाती। भाई बहुत लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। क्योंकि तब तक हम कान्हा जी की दुकान पर आ गए। कान्हा जी मतलब कान्हा जी का सामान मिल रहा था ना, क्योंकि जन्माष्टमी है कृष्णा जी की, तो पूरी दुकान कृष्णा जी के सामान से भरी हुई थी। तो हमने यहाँ है बहुत सुंदर सुंदर तुलसी की माला, कान्हा जी की माला बहुत ही सुंदर सुंदर मिल रही थी। और हमने अभी देख करके ही बस छोड़ दिया, क्योंकि हम दोबारा से लेंगे। पहले मेरे मेले में घूम लेते, देख लेंगे, जहाँ अच्छा सामान होगा उसी दुकान से लेते। तो बगल में हम आ गए झुमके वाली दुकान पे, जो कि जैसे कि प्राची लेके आई थी झुमकों के लिए स्पेशल, ये देख के गई थी, फिर मुझको लेके आई, मम्मा झुमका बिक रहे हैं, मेरे को झुमका लेने हैं। तो झुमके की दुकान पर आई हूँ, देखते हैं प्राची को कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे ना सारे ही झुमके बहुत बहुत सुंदर है भाई, क्या ही बताऊँ, इन पर लाइट नहीं पड़ रही है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और रात में लाइट अगर पड़ेगी तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। भाई देखो, बारीकी से दिखा देती हूँ, कितने सुंदर हैं झुमके, एक से एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लिख रही है मेरे को, तो भाई देखते नहीं बन रही है। और मेरे को ना एलर्जी थोड़ी हो गई है, तो मेरी आवाज़ इस टाइप से आ रही है। भाई ये देखो, नीचे क्लेचर ही क्लेचर है, लिपस्टिक क्लेचर, यहाँ पे सारे क्लेचर ही क्लेचर थे, और भी बहुत सारी चीज़ें छोट मोट की जो भी होती हैं। भाई यहाँ पे इधर बिक रहे थे, ये थे नेकलेस। मैंने कहा इनकी रेट पूछ लेती हूँ। ऐसे ना मेरे को ये सस्ते वाले नेकलेस पसंद नहीं आते, क्योंकि ये चुभते हैं गले में और अच्छे भी नहीं लगते। तो इसका प्राइस 100 रुपये है भाई, किसी को अगर अच्छा लगे तो देख लीजिए। और ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें टंग रखी थी। प्राची को ये वाले झुमके पसंद आए हैं। आप लोग बताइए, आप लोग को कैसे लग रहा है। तो प्राची इन्हीं के पीछे पड़ गई है, मम्मा मेरे को तो यही वाले लेने हैं झुमके। मेरे को भी अच्छे लग रहे हैं, चलो बच्ची की जिद है तो ये वाले ले देते हैं। खूब अच्छे लग रहे हैं, भारी भी है और अच्छे भी दिख रहे हैं। ढेर सारी चीज़ें टंगी हैं, कुछ भी ले लो भाई, एक से एक प्यारे
तो प्राची को तो वो पसंद थे, उन्होंने पसंद कर लिए हैं। फिर भी और भी मन कर रही है, मम्मी मेरे को ये भी पसंद आ रहा है, मम्मी मेरे को ये वाला भी दिखवा दो, गोला वाला झुमका है इसका। इनको तो ये भी चलो देख लेते हैं कैसा है। इनको पिन लगी है, निकालने में दिक्कत हुई थोड़ी सी। प्राची को ये वाला झुमका भी पसंद आ गया भाई, इनको तो ये भी चाहिए। बच्चे तो जो भी देख ले, जितना देख ले, मम्मी मेरे को ये भी, इसके साथ लड़ी लगी है, मेरे को तो ये वाला भी चाहिए। इनको इस लड़ी को बोल रही है कि पीछे बालों में लगा लिया जाएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। भाई जितने देखो कितने प्यारी झुमके हैं। मेरे को तो ये बड़ा वाला पसंद आ रहा था, मल्टी कलर, लेकिन प्राची को नहीं आया। चलो जो पसंद आया, बच्चे की जिद है, मुझे क्या। फिर हम लोग आगे बढ़े तो आगे भाई नमकदानी वगैरह बिक रही थी, तो मेरे को तो नमकदानी लेनी थी। मैंने जैसे पहले ही बोला था कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, हाउस से संबंधित चीज़ें लूँगी। और ये भाभी मिल गई थी रास्ते में, है तो हमारी पड़ोसी भाभी, घर से हम साथ साथ नहीं गए थे, रास्ते में मिल गई थी। तो भाभी भी सामान ले रही है, प्राची इनका शॉपिंग करवा रही है, क्लेचर वगैरह इनको इस दुकान से पसंद आए। और मैंने भी नमकदानी ले ली है, तो देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इस पर। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं भाई, ये सब मेरे पास है, मेरे को कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं है फालतू का। तो मैं तो कुछ भी नहीं ले रही हूँ भाई। देख लो हमारे यहाँ का भव्य मेला है, खूब भीड़ भाड़ है, खूब अच्छा लगा है। इनके बच्चे तो चैन नहीं लगने देने, मम्मी झूला, मम्मी ट्रेन, तो ढेर सारी आवाज़ें के साथ साथ हमने देखा कि हमारे पड़ोस में ही वही दुकान पर छप रहे हैं, मोर पंख बन रहे हैं, कोई नाम लिखवा रहे हैं, जो भी प्रिंट करा रहे हैं, हो रही है प्रिंट। तो भाई इनसे हमने पूछा, भाई आपको दर्द हो रहा है? तो कह रहे हैं कि हाँ हल्का हल्का हो रहा है। फिर भी भाई लिखवाने में लगे पड़े हैं। इनके हाथ पर मोर का पंख बना रहा है भाई, देखो आप देख सकते हो, जन्माष्टमी है तो भाई को मोर पंख बनाने की पड़ी है। और इधर ही बगल से बैठी हैं एक दीदी, उन्होंने भी कुछ बनवाया है, उनको भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो रेड रेड इनका बनना है, वैसे ही उन दीदी के हाथ पे भी बनाया, रेड रेड से लिख करके ऐसे ही पोंछते जा रहे। तो ये बैठी है वो दीदी, इन्होंने तो पता नहीं चल रहा लिखने में क्या लिखवाया है, आप लोग पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। दीदी को पूछा है मैंने, दर्द हो रहा है? तो कह रही थोड़ा थोड़ा हो रहा है। देखो भाई इन्होंने क्या दिल जैसा बनवाया है, मेरे को तो नहीं समझ में आया, टेढ़ा मेढ़ा सा क्या लिखवाया है इन्होंने। तो भाभी की बच्चियां बहुत ज़्यादा जिद करके रह गई हैं, चैन ही ना लेने दे रही, कैसे भी ना चैन पड़ने दे रही। मम्मी चलो झूला झूलने, मम्मी चलो ट्रेन। तो भाई हम तो बस देख रहे थे कि कुछ साड़ियाँ वगैरह और देख लें, अगर कुछ समझ में आएगा तो लेंगे। यहाँ पर सूट बिक रहे थे, उधर साड़ियाँ, सूट, बहुत सारा मेला है, जिसकी जो ज़रूरत है भाई अपना अपना ज़रूरत के हिसाब से सभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे बिक रही थी जूतियाँ, बहुत ही सुंदर प्यारी प्यारी जूतियाँ हैं, कितने बढ़िया बढ़िया से हैं इनके डिज़ाइन, कढ़ाई वगैरह। तो प्राची को नहीं पसंद आ रही है, कह रही मम्मी मैं शॉप से लूँगी, यहाँ से नहीं। और यहाँ छोटे बच्चों की जूतियाँ हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं भाई। मेरे घर पे कोई छोटा बच्चा नहीं है, वरना ले लेती। और प्राची सुशांत तो अब बड़े हो चुके हैं, इनकी तो पसंद चलती है, इसमें मेरी पसंद का कोई काम नहीं रह गया है। और ये देखो बेल्ट लगा के पहनने वाली हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं, कुर्ती के साथ पहनो, इतना बड़ी प्यारा प्यारा वर्क है इनके पास। और ये जो दीदी है ये ले रही हैं, देख रही हैं, तो दुकानदार से मोल भाव कर रही हैं, ये इतने का, ये इतने का, ऐसे है वैसे है, इनका दीदी का चल रहा है। मेरे को तो नहीं लेना है इनसे, क्योंकि प्राची को पसंद नहीं आ रहा है। और मैं ऐसी चीज़ें पहनती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं तो प्लेन पहनती हूँ, सादा सिंपल, क्योंकि ऐसी चप्पलें जूतों में मुझे बहुत दिक्कत आती है, तो मैं नहीं पहन रही हूँ उनको। और मैं चल रही हूँ आगे की तरफ। इधर भाभी आ गई हैं कप वाली दुकान पर, मैंने भाभी को बोला था भाभी मुझे कप लेने हैं। भाभी की लड़कियाँ तो जहाँ भी आती हैं उनको तो टॉयस ही दिखते हैं भाई। इनको मिल गया है यहाँ पर फ़ैन, घुमाने वाला फ़ैन, फ़ैन के पीछे पड़ गई है। मेरे को तो फ़ैन लेना है, 120 रुपये का भाई फ़ैन दे रहा है। हवा तो बहुत ही अच्छी आ रही है, प्राची भी खुश है, लेकिन 120 रुपये भी होते हैं, वैसा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाथ से घुमाओ तब हवा आएगी।
गोल गोल घुमाते जाओ। भाभी भी खुश है। तो फिर 100 रुपये का जाके दुकानदार से बन गया, 120 मांग रहा था। भाभी और भी देख रही थी चीज़ें। और इधर टंगे हैं सांप। भाई ऐसा लग रहा बिल्कुल जोड़े में है दोनों सांप। इनको देख के ना कोई भी डर जाए। 100 रुपये और क्या। फिर भाभी की छोटी 100 लड़की रुपये के का लिए मिलता है, इन्होंने वैसे स्लेट ही ली, जो पेंसिल वाली होती है, इसको निकालते हैं। 120 का ये भी था, बस 100 रुपये में बन गई। कोई 100 रुपये वाली है, ज़्यादा की है भी नहीं। तो और भी यहाँ पे भी क्लचर वगैरह रखे हैं, वही दुकानों पर है। छोटी मटकन चीज़ें हैं। भाभी और भी चीज़ें देख रही हैं। तो हम आ गए हैं दूसरी दुकान पर। कीप लेनी थी मेरे को, जो कि मेरे पास नहीं है। मैंने एक कीप ले ली है। और भाभी तब तक पहुंच गई है भाई ट्रेन वाले झूले के पास। जब यहाँ पे 1-2 बच्चे आए, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, लेकिन लड़कियों ने तो हद कर दी। झूला झूला झूला, वो आ गई है झूले के पास। तो भाभी कह रही है जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हम भी आ गए हैं, जल्दी जल्दी। तो एक टिकट मिष्टी की हो गई। अब मिष्टी जा रही है बैठने, और छुटकी को भी पड़ी है मैं भी, अभी तो मैं भी कर रही है। तो भाभी कह रही हैं प्राची आप बैठ जाओ इसके साथ, एक टिकट ले लेते हैं एक और। तो पहले तो इसको प्यास लग गई, पानी पीऊँगी। उसके बाद भाई टिकट लेनी ही पड़ी, लड़की की जिद थी। टिकट के साथ प्राची भी गई, क्योंकि अकेली छोटी बच्ची अकेली नहीं बैठेगी, इसलिए प्राची को भी झूले में बैठना पड़ा छुटकी की वजह से। लेकिन भाई आगे आने वाला सीन देखो, होता क्या है आगे आगे। अभी तो टिकट वाले से तो तब तक झंझट हो गया। एक टिकट ली थी दोबारा से, वो कह रहा 2 ली थी, पहले वाली टिकट का तो पैसा ही दे चुके थे, वो फिर से झंझट कर गया। तो भाई प्राची बैठ चुकी है ट्रेन में। ट्रेन भी दिखाने वाले हैं हम आपको पूरी। हाँ, चुटकी का तो हालत ख़राब हो गया, मम्मी को छोड़ते ही यकीन भी ना कर पा रही, पे चिल्लाए जा रही है। अभी देखो चुटकी करेगी बाय बाय, बहुत एक्साइटेड भी है घूमने के लिए, और रोने में भी मगन है। बाय कर रही है हल्के धीमे धीमे बाय। मैंने कहा जोर से बाय कर, बाय बाय, तो देखो तो फिर से करेगी बाय। अब हो रही है दोनों की बाय बाय। उधर से तीसरी मिष्टी भी बाय बाय कर रही है, पीछे बैठी है उधर साइड। दोनों लड़कियों को लेके बैठ गई हैं, और ये चलने लगी ट्रेन। भाई बिल्कुल भाई बिल्कुल ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, ट्रेन का हॉर्न था, बहुत तेज चल रही थी। देखो ऊंची चढ़ाई सी भी बना के रखी है, फिर ढलान भी बनाया है, और फिर से ट्रेन ऐसे ही राउंड राउंड घूम रही है। मैं तो यहाँ वीडियो बना रही, मेरे को ये लगा बिल्कुल कैमरे में ऐसा लगा मेरे ऊपर ही चढ़ के जा रही है, और राउंड राउंड ऐसे ही घूम रही है। जब ट्रेन पास आती है तो एकदम ऐसा लगता है ऊपर कोई चढ़ी जा रही है, पर राउंड है ना तो घूम जाती है, वरना तो ऐसा ही लगता है। इसका मुंह कैसा है। इसमें ना एक बच्चा प्रॉब्लम कर गया, 2 ही राउंड हो पाए थे, बच्चा रो गया, इतनी तेज़ से चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि ट्रेन को इन लोगों को रोकना ही पड़ा। तो भाई इस बच्चे को वर्कर ने उतार लिया है, ट्रेन फिर से चलने के लिए रेडी हो गई है, और ये छूट गई ट्रेन स्टेशन से। और वो व्यक्ति बच्चे को लेके उसकी माँ के पास छोड़ने गया है, और प्राची और मिष्टी रह गई। छुटकी भी रो रो के चीख के चिल्ला के उतर गई थी पहले ही। प्राची बैठी है इसमें, और एक दीदी लोग बैठी है, और सारे बच्चे हैं। प्राची कह रही थी मम्मा मैं ही सबसे बड़ी थी, मैंने कहा नहीं बेटा है, एक आंटी और बैठी थी आपके पीछे, ये बैठी है वो आंटी। एक अंकल जी भी बैठे थे अपने बच्चे के साथ। भाई होता है ना, बच्चे अकेले डरते हैं तो पेरेंट्स को साथ बैठना ही पड़ता है। और गोल गोल घूम रही थी ट्रेन, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था एक तरीके से। अगर ऑयल कम हुआ था क्या? गोल गोल क्यों निकला था?
ट्रेन घूम रही है, छिक 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 पा, बार बार हॉर्न आ रहे थे पा के, तो मैं तो डर जा रही। ये लग रहा है ट्रेन ऊपर ही आ रही है, बिल्कुल पास है, बिल्कुल बहुत तेज़ स्पीड से इसका होता हॉर्न। और मैं ऊपर की साइड आ गई हूँ स्टेशन पर, जो इसका ट्रेन स्टेशन है वहाँ चढ़ आई हूँ। और वहाँ से चढ़ कर के देख रही हूँ नीचे ऐसे पोल वगैरह बनाए रखे, और नी पे ही घूम रही है बार बार से भाई। यहाँ पे उछल कूद वाले भी झूले लगा रखे, 2 झूले थे, एक इधर था एक उधर साइड है, वो भी दिखाऊंगी भाई। कितने भी बच्चे आ जाओ कम ना पड़ेगा। ये फिसल पट्टी झूला है। तो भाई लड़की तो यहाँ पे भी भाभी की मचल गई, मेरे को तो फिसल पट्टी भी घूमना है। तो भाई वो तो फिसल पट्टी पे भी अभी जाएगी, अभी तो उतरी नहीं है ट्रेन से, उतरेगी तब देखो तमाशा करने वाली है, फिर कहेगी मैं भी। अब ट्रेन रुकने की गति में आ गई है, अब ट्रेन यहीं पर आकर रुक गई। और भाई हम लोग उतर लिए यहाँ से, और बच्चों को उछल कूद देखा, देखो कैसे उछल रहे कूद रहे हैं, इनको कोई डर नहीं है। उछल उछल के बड़े बड़े बच्चे कूद रहे हैं। और यहाँ पे देखो बड़ा वाला झूला भी है, जिसको भी मैं आगे दिखाने वाली हूँ। देखो यहाँ पे ना कितनी बढ़िया से ये गाड़ियाँ घुमा घुमा के भाई बच्चे लोग घूम सकते हैं इसमें, हम लोग को तो चक्कर आ जाएंगे इसमें। बैठो वहीं के वहीं घूमते घूमते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। कितनी सजावट हो रखी है, दिन है अभी तब भी बल्ब जलने लग गए क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है ना। और भाभी और लड़कियाँ उधर की तरफ चल रही हैं। इधर है बोट नाव वाला झूला, जो बोट होती है उसमें बैठ करके घूमते हैं ऊपर नीचे करके। भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से इसने झूले को झुलाया था, एकदम नाव खड़ी हो जा रही थी ऊपर वाले, ऐसा लग रहा था कि अब टपक ही जाएंगे। ऊपर नीचे हो रहा था। लड़कियां जो बैठी थी बहुत तेज चीख चिल्ला रही थी, तो मैंने कहा बैठो ही क्यों। और ये था आसमानी झूला, ये भी बहुत तेज चल रहा था भाई। मैं तो इसमें एक बार बैठी थी, अब बैठने भी ना देती बच्चों को कभी, डर ही बहुत लगता है। और अभी तो फ़िलहाल खाली चल रहा है, एक आध कोई बैठे हैं, पूरा खाली है क्योंकि अब मेले में भीड़ होने वाली है, अभी हुई नहीं है। मैं भीड़ होने से पहले ही जल्दी आ गई थी मेले, ताकि भीड़ हो तब तक हम लोग वापस हो ले। तो भाई मैंने कहा था कि लड़की बहुत करेगी कि मेरे को तो ये फिसल पट्टी भी जाना है, तो लड़की तो मानती नहीं है, बहुत है शरारती। भाई फिसल पट्टी पर चढ़ गई है ऊपर फिसलने के लिए। ये गई सड़क के आ रही है ऊपर से, ये गई देखो, ये डली है नीचे, ये देखो फिर से गई इधर से, ये जा रही है पकड़ पकड़ के चढ़ती हुई। मिष्टी है बहुत ही शरारती, देखो ये चढ़ रही है, इसने बहुत मस्ती की। और हम लोग देख रहे थे, देखो उछल कूद मचा रही है ऊपर से, हम लोग देख रहे थे इसकी मस्तियाँ कि कहीं चोट चपेट ना लगा ले। पर बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं, देखो उल्टा सीधा सड़क रहे हैं, लटक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लग जाए चढ़ जाए कोई दिक्कत हो। देखो ये तो उल्टा ही चढ़े जा रही है भाई, इसको तो फिसलने का ही डर नहीं, उल्टा चढ़ रही है, कोई ऊपर से आए या कुछ भी हो कोई डर नहीं, नो प्रॉब्लम। बस इनको ये आ गई मिष्टी सरकने के लिए तैयार। इधर है ऊँट की सवारी, भाई ऊँट की सवारी के लिए भी मेले में था कि जिसको भी ऊँट की सवारी करनी हो तो करो। 50 रुपए के सब भी थे, चाहे ऊँट की सवारी हो, चाहे उछल कूद हो, चाहे भूत बंगला हो, चाहे बोट नाव वाला झूला हो। देखो ये चलना शुरू हो गया बोट नाव वाला झूला। इसमें लोगों ने क्या करा है, साइड साइड से बैठे, इस साइड भी है मुँह, जैसे कि इसका मुँह है बोट का, उधर की साइड भी बोट के मुँह पर ही बैठे हैं। भाई अभी तो बोट स्लो है, स्पीड बढ़ने वाली है भाई। जब स्पीड आप देखोगे ना, तो जो बैठे थे मज़े मज़े में उनकी तो चीखें निकल रही थी। बैठ तो जाना आसान था, एकदम धीमे धीमे बोट स्पीड पकड़ रही है, एक खड़ी होने वाली है, एक तरीके से चांद की तरह खड़ी हो रही थी। भाई इधर था भूत बंगला, इसमें आ रही थी बहुत ही भयानक भयानक आवाज़ें। मैं तो भूत बंगले से बहुत डरती हूँ भाई, बहुत भूतों की आवाज़ जो आती है, मैं तो भूतों वाली पिक्चर भी नहीं देखती। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं देखने वाली, बिल्कुल भी नहीं। बाहर से ही देखा, मैं अंदर नहीं गई। बहुत लोग अंदर गए आए। और इधर था एक छोटे, बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने बेबी होते हैं, उनके लिए था, जिनको चोट चपेट ना लगे किसी तरीके की। बच्चों की तो शौक ही होती है
उन बच्चों के लिए खेल खिलौने थे, जैसे कि बच्चे अंदर घुस जाते हैं और निकल आते हैं, इसमें ऊपर चढ़ के सरकते हैं। ये था दूसरा वाला उछल कूद का, इसमें छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे थे। उधर वाला जो था ना, उसमें बड़े बच्चे उछल कूद रहे थे। तो सभी बच्चों का ख्याल रखा जा रहा था, छोटे हैं बड़े हैं, सबके ख्याल के हिसाब से सब कुछ बना था। ये बना है वही पूल टाइप का, इसमें बोट वगैरह ये लोग तैयारियां कर रहे हैं। ये बोट पकड़ रखी है जिनमें बच्चे बैठ करके चलाएंगे। और अभी इसमें पानी नहीं भरा गया, वो पानी भरने वाला पाइप इनके पीछे लगा है, उससे पानी भर रहा है। तो भाई मैंने फिर दी बच्चे सब लोगों को पार्टी। तो प्राची और मिष्टी को पार्टी हो रही है इनकी। भाई इनकी चाउमीन आ गई तो मिष्टी तो टूट पड़ी चाउमीन पर, प्राची टूट पड़ी। बच्चे होते ही हैं बर्गर पर, तो गर्मा गर्म खाने का। और इधर आ गया है प्राची का बर्गर, तो प्राची भी अपने बर्गर पर टूटने वाली है। मैंने कह ही दिया चाउमीन नहीं टूट पड़ो। हमारी और भाभी की आ रही है टिक्की, जो कि अभी नहीं आ पाई है, और इनका नाश्ता चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। और हमारी टिक्की सामने वाले काउंटर पर बन रही है, अभी नहीं बन पाई है। भाई वो भूल गया था असल में, इसलिए लेट हो गई हमारी टिक्की, तो आने वाली है। इधर सॉस भी रखी थी, टमाटर सॉस, हरी चटनी, वो प्राची ने भी डाल के थोड़ी सी खाई। और हमारी भी आ गई साथ साथ में टिक्की। इन लोगों का साफ हो चुका था तब आई है भाई टिक्की। हम और भाभी भी खाने जा रहे हैं भाई। ये हमारा थैला था, इसने हाथ गंदे कर लिए, फिर मेरे थैले से हाथ साफ करे, अपना नेकी छोड़ गई थी बाहर घर पर। तो हम और भाभी भी टिक्की खा लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको शीन। और प्राची भी ले आई पेस्ट्री, इसको भी शौक था। और हमारा भाभी का शुरू होने वाला है भाई। और खा पी लिए हम, खा पी करके अब काउंटर की तरफ जा रहे हैं भाई। इन लोगों का हिसाब कर दें, हिसाब कर आके हमने चले घर की तरफ। तो देख लीजिए एक बार लाइटें जब जल गई हैं तो यहाँ का सीन कितना प्यारा लग रहा है, एकदम से बहुत ही सुंदर लग रहा है। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, चारों तरफ कुछ न कुछ हलचल दिख रही है एकदम से। अभी भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। और भाभी फिर से आ गई हैं कान्हा जी की दुकान पर, क्योंकि कान्हा जी के वस्त्र लेने हैं। तो भाभी और प्राची लेंगी वस्त्र, और हम भी देख लेते हैं क्या कैसा है। सभी दुकानों का एक जैसा ही हिसाब था। यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे जो कान्हा जी बनते हैं उनके कपड़े भी हैं। मैंने कहा भाभी ले लो, तो कह रही हैं नहीं वो नहीं लेंगे, हम कान्हा जी के कपड़े ले रहे हैं। अपनी अपनी हैसियत की बात है भाई। इनके घर पे छोटे बच्चे हैं, वो नहीं ले रही हैं, उनकी मर्जी है। और ये था कान्हा जी का मुकुट, सर पर रखने वाले सेहरे जैसे, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर बांसुरी वगैरह, ये जो भी लिखा है कौन सी चीज़ कितने रुपए की, 30-35 रुपये, और सब अलग अलग रेटों पर हैं। घाघरे राधा जी के बहुत प्यारे लग रहे हैं, प्राची को अच्छे लग रहे हैं। तो भाभी और प्राची ले रही हैं सामान, तब तक मैं मेले का व्यू देख लेती हूँ। और क्योंकि गर्मी वहाँ पे बहुत थी, मैं दुकान छोड़ के बाहर निकल आई हवे में, तो मैं ले रही हूँ हवा और मेले की सुंदरता देख रही हूँ, आप लोग को भी दिखा रही हूँ। इतना सुंदर है हमारे यहाँ का मेला, बहुत सुंदर लग रहा है ना। नाइट हो गई तो और भी सुंदर लग रहा है, शाइन दिन में इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो भाई फिर हम आ गए चूड़ी वाली दुकान पर। हमारी फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हैं भाई, कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डिजाइन है, एक से एक बढ़िया है। पर मैं क्या करूँ, मेरे पास तो, मैं तो फिरोजाबाद में ही रहती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ रहती हैं, लाती रहती हूँ जब भी मार्केट जाऊँ। तो मैं तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप लोग के लिए सीन ले रही हूँ। देखो भाई कितनी सुंदर सुंदर डिजाइन लग रखी है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है, बहुत प्यारे प्यारे कंगन है इस पर, चूड़े कंगन डबल वाले ले लो, 4 वाले ले लो, जैसा भी चाहिए अपनी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो भी पसंद हो ले सकते हैं।
तो आ जाइए सभी लोग शुकाबाद का मेला देखने। और हमारी हो गई है शॉपिंग पूरी, तो हम चल दिए हैं लौट करके घर की तरफ। भाई हम लोग निकल के आ गए और जा रहे हैं अपने घर की तरफ। भाभी, बच्चे, प्राची सब लोग आगे आगे हैं, मैं पीछे हूँ। और हम लोग जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, लोगों के आने की संख्या बढ़ रही है। हम लोग मेले से बाहर निकल आए, मेन रोड की तरफ बढ़ाए बिल्कुल, और आ गए हम अपने घर पर। मेले से लौट करके आ गए हैं और मेले में से तो घर पर आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे भाई। और हम प्राची के लिए कुछ लेकर के आए, निशु के लिए। प्राची सॉरी, अपने ब्लॉग को आज हम यहीं फिनिश करते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, निशु मस्त बहुत ही रहिए, खुश हैं। सभी लोग से खुश पूछ लेते रहिए। हैं निशु को कैसा लग रहा है और टिक्की के लिए। मिष्टी भी आ गई और है, ये हम मिष्टी भी सभी है। लौट करके आ गए मेले से। और ये बैठी है निशु के लिए निशु, भी तुम हम कैसा क्या लग लाए रहा है? निशु? खुश हो ना? टिक्की लाए तो और निशु देखिए बहुत हमारे खुश अंधेरा है। हो गया है इनको क्योंकि टिक्की खानी है भाई बच्चे। काफी लेट हो गए हैं मेले से आते आते। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए। आज के ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक